हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, hello student. I am again here with a video for 12th physics. That one is the first video. Hello student. Hello student. I am again here with a video for 12th physics. That one is the first video for 4th chapter, or we can third unit. Unit is the magnetic effect of current and magnetism. It contains two chapters. One is the magnetic effect of current and other one is the magnetism. So we will start from 4th chapter, magnetic effect of current. Magnetic effect of current. सबसे पहले magnetic effect of current की बात करते हैं. magnetic effect of current क्या है? देखो, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी हमारे पास वायर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, अगर हम मैग्नेटिक नीडल ले आए तो वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है. दैट वन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मीन्स अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ अपने यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है. सो दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. अब सबसे पहले बात करते हैं ओल्टर्स एक्सपेरिमेंट. ओल्टर्स एक्सपेरिमेंट. ओल्टर्स एक्सपेरिमेंट में क्या है? अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और हम उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल ले आए तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है. उसके मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड है. अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दे, मीन्स पहले करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, अब हमने करंट ऐसे फ्लो कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो जो डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल में था वो भी रिवर्स हो जाता है. अगर पहले नीडल ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी तो अब ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई. मीन्स अगर पहले नॉर्थ पोल ऐसे जा रहा था तो नॉर्थ पोल ऐसे जाएगा. मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होते हैं. इसको एम्पियर स्विमिंग रूल से भी हम समझ सकते हैं. एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है? अगर कोई आदमी पानी में स्विम कर रहा है, तैर रहा है पानी में, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में वो तैर रहा है, और उसका जो फेस है वो मैग्नेटिक नीडल की तरफ है, तो जो उसका लेफ्ट हैंड है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जाएगा. मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जाएगा. खैर, ये चीजें बात की चीजें हैं. अब हमें एक चीज नहीं मिली है, मैग्नेटिक फील्ड. देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, स्पेस अराउंड द चार्ज इन एनी अदर चार्ज इन्फ्लुएंस द इफेक्ट या फोर्स ऑफ फर्स्ट चार्ज इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट चार्ज. ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस अराउंड एनी मैग्नेटिक मटेरियल इन विच other magnetic material will have the influence of that magnetic material. या हम कहें space around a magnetic material in which any magnetic needle deflect. अगर उसमें magnetic needle deflect हो रही है तो इसका मतलब magnetic field है. खैर, ये तो magnetic field की बात हो गई. अब ये थ्योरेटिकल बात थी छोटी सी. अब हम स्टार्ट करते हैं बायो सेवर्ट लॉ से. मैं जी आपको ये मानू कि चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है. बायो सेवर्ट लॉ. ये यहां से चैप्टर आपका ईमान करके स्टार्ट किया. बायो सेवर्ट लॉ. देखो, बायो सेवर्ट लॉ क्या है? अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू को बायो सेवर्ट ने बताया. मान लिया हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है. हमें यहां इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है due to the small element dl of the
और यहां से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस है आर। सो बायो-सावर्ट लॉ गिव द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे। अब देखो इसमें क्या चीज है। अब बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, इस एलिमेंट डीएल लेंथ एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चार चीज पे डिपेंड कर। डीबी मींस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। बी तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है, डी में लिया क्योंकि ये एलिमेंट है तो स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई मींस करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड वन, dB is directly proportional to the dl means ये एलिमेंट की लेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड वन, dB is inversely proportional to the 1/r²। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतने उसी हिसाब से कम होगा, बल्कि स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये एंगल थीटा है डीएल और आर के बीच का, देखो ये तो आर है आपको और ये डीएल है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन साइन थीटा। इन चार चीजों पे डीबी डिपेंड करता है। क्या क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट वन इज द करंट इन द एलिमेंट directly proportional. Second one is the length of the current element directly proportional. Third one is the square of the distance of the point where we want to find the magnetic field due to this wire is inversely proportional to the square of the distance. Distance is square के inversely proportional. And fourth one, sine of the angle between the current element and distance या displacement है। इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। सो वी कैन से डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर। आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर। और इसको हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट की हेल्प से इक्वल लिख लेंगे। आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर where k is a constant। k एक constant है and depends on the nature of medium। जो ये मीडियम है इनके बीच का मीन्स यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वैक्यूम है, या ये वाटर में है या किसी मटेरियल में है, उस पे डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, वो चीज है। फॉर फ्री स्पेस के इज इक्वल टू mu naught upon 4 pi and that one is 10 to the power -7 Tesla मीटर एम्पियर इनवर्स। ये टेस्ला जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। इस डीपी की यूनिट टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला मीटर एम्पियर। सो फॉर वैक्यूम dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r। In vector form dB is equal to
म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब ये वेक्टर। देखो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, हमने dB इक्वल टू लिखा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl आर साइन थीटा अपॉन आर। और आपको पता है ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो जैसे ही इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आएंगे तो आप लिख लोगे म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर ए क्रॉस बी आर, बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें और अगर डायरेक्शन की बात करें तो परपेंडिकुलर टू बोथ, मीन्स डीएल के भी परपेंडिकुलर, आर के भी परपेंडिकुलर, मीन्स या तो आउटवर्ड या इनवर्ड। ये हो गया। अब देखते हैं भाई यहाँ म्यू नोट, म्यू नोट क्या है? म्यू नोट दैट वन इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आप पढ़ चुके हो। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थी जो मीडियम परमिट कर रहा था इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो ये क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। तो ये परमिएबिलिटी होगी, जैसे वो परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नोट, ऐसे ही म्यू नोट परमिएबिलिटी होगी और कोई अंतर नहीं। अब यहां तक से आ गया डायरेक्शन ऑफ डीबी। अब डीबी की डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो ये जो चीज है मैंने साथ ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव बताई है, मींस ये बायसेवर्ट ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया हुआ है। और जस्ट ने बताया मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग वायर में, पर होता कितना है वो बायसेवर्ट ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि अगर मैं करंट डबल कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो रहा है, अगर मैं लेंथ डबल कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो रहा है, अगर मैं डिस्टेंस 2 गुनी करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 हो रहा है, और वही एंगल पे है, साइन थीटा पे डिपेंड करता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड की चीज है, ये हमने यहां से यहां तक का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, इसको नॉर्मल फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में। अब डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आप राइट हैंड थंब रूल क्या है, अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर कर्ल कर ले इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, थीटा का डायरेक्शन क्या है, डीएल से आर की तरफ, डीएल ये है, डीएल से आर तक दिए होंगे। तो अगर हम अपनी राइट हैंड की फिंगर कर्ल कर ले किसकी तरफ, थीटा की तरफ, थीटा की तरफ कर्ल हो रही है हमारी फिंगर, तो थंब स्ट्रेट थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किधर हो रहा है, इनवर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका इनवर्ड। अगर हम if we call our finger of right hand in the direction of theta, then our straight thumb gives the direction of magnetic field. So here it is inward, यहां पे इनवर्ड है। अगर मैं ये पॉइंट यहां पे ले लूं, अगर मैं ये पॉइंट यहां पे ले लूं P डैश, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और थीटा की डायरेक्शन देखो ये हो। अब मैंने देखो थीटा की डायरेक्शन डीएल से आर की तरफ, पॉइंट इधर है, तो आर यहां से यहां तक ये है, आर की डायरेक्शन ये होगी।
तो ये हो गया आपका पॉइंट। और अब इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड रिएक्शन आउटवर्ड, ये आउटवर्ड होगा। तो बस ये याद रखना है, अगर कहीं पे डॉट आ रही है तो इसका मतलब है आउटवर्ड, और अगर कहीं पे क्रॉस आ रहा है तो इसका मतलब है इनवर्ड। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में से इसको डॉट और क्रॉस से ही देंगे, बताएंगे नहीं इनवर्ड है आउटवर्ड है। तो अगर आपको कहीं क्रॉस बने हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और अगर कहीं डॉट बना दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इनवर्ड, इधर होती है तो आउटवर्ड। अब ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला होती है मैग्नेटिक। अब डेफिनेशन ऑफ वन टेस्ला, वन टेस्ला की डेफिनेशन क्या है, ये जरूर पूछा था वन टेस्ला की डेफिनेशन क्या है। अब ये इक्वेशन मैंने वन कह दी, ये इक्वेशन इन इक्वेशन वन पुटिंग in equation one putting I is equal to 1 ampere, dl is equal to 1 meter, r is equal to 1 meter, and theta is equal to 90 degree और sin theta is equal to sin 90 is equal to 1। मीन्स कहने का मतलब है ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो देन dB is equal to mu naught upon 4 pi 1 into 1 into 1 upon 1 का स्क्वायर। तो dB is equal to mu naught upon 4 pi। That one is dB is equal to 10 to the power minus 7 Tesla। 10 to the power minus 7 टेस्ला। अगर मैं इसको 10 to the power 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 टेस्ला हो जाएगा। तो अगर मैं यहां डेफिनेशन की बात करूं, सो 1 टेस्ला is the 10 to the power 7 times of electric field, sorry, magnetic field, of magnetic field that will be produced by a current element of 1 meter length करंट एलिमेंट ऑफ 1 मीटर लेंथ, DL1 हो गया, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट भी होगा इसका, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर from it and perpendicular to it। तो सारी चीजें आ गई। मीन्स 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है
या उस मैग्नेटिक फील्ड का 10⁻⁷ टाइम्स है जो एक 1 मीटर लेंथ के करंट एलिमेंट ने, जिसके अंदर 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, प्रोड्यूस किया है अपने से 1 मीटर डिस्टेंस पे और जो इससे परपेंडिकुलर है। ये आपका 1 टेस्ला की डेफिनेशन होगी। अब छोटे छोटे 2 टॉपिक और करूंगा, फिर उसके बाद में आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, relation between mu naught epsilon naught and c। c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, c का मतलब क्या बताया मैंने, स्पीड ऑफ लाइट। We know mu naught upon 4 pi 10 to the power minus 7 Tesla meter ampere में, and 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb। So mu naught epsilon naught is equal to, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 4 पाई से डिवाइड कर रहा हूं और 4 पाई से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आ गया mu naught अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 4 पाई epsilon naught। mu naught अपॉन 4 पाई 10 to the power minus 7 पता ही है आपको, और 1 अपॉन epsilon naught 9 to 10 to the power, पर ये उल्टा है, तो 1 upon 9 into 10 to the power 9, that one is 1 upon 9 into 10 to the power 9 plus 7, 7 नीचे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो that one is 1 upon 9 into 10 to the power 16, and that one is 1 upon 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कर लेना बेटा, तो ये हो गया 1 upon c square। सो mu naught epsilon naught is equal to 1 upon c square और c square is equal to 1 upon mu naught epsilon naught और c is equal to 1 upon mu naught epsilon naught का अंडर। ये स्पीड ऑफ लाइट के बीच में रिलेशन आ गया। एक छोटा टॉपिक हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular current carrying coil means एक करंट कैरिंग कोइल है सर्कुलर, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, ये इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके सेंटर में मैग्नेटिक ये करंट फ्लो, आई करंट फ्लो थ्रू द coil and R
रेडियस ऑफ द कॉइन। मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, ये यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने डीएल, एक डीएल स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसकी वजह मैग्नेटिक, डीएल स्मॉल एलिमेंट ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dn, dB is equal to mu naught upon 4 pi कांस्टेंट, I करंट I ही है, ठीक है, dl यहां पे dl ही है, साइन थीटा। देखो dl की डायरेक्शन ये टेंजेंट और r की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। अभी मैं साइन थीटा लूंगा और अपॉन डिस्टेंस r उसका स्क्वायर r। हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने अभी आपको बताया। सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 एंड दैट वन इज 1। देन dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r। टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटायर लूप, पूरे लूप की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ B कंप्लीट लेंथ में means mu naught upon 4 pi I dl upon r square into l। अब देखो mu naught upon 4 pi I upon r square कॉमन आता है, बस dl बच गया अंदर, mu naught upon 4 pi कांस्टेंट है, बाहर आ गया। I वायर में कहीं भी ले लो कांस्टेंट है, करंट आई है, यूनिफॉर्म करंट है, और किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस आ गई है, हर जगह डिस्टेंस सेम है, आर भी कॉमन आ गया, मींस कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और डीएल का इंटीग्रेशन कंप्लीट लेंथ एल। कंप्लीट लेंथ क्या है, तो ये आ गया आपका म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और डीएल इज इक्वल टू 2 पाई आर, सॉरी एल इज इक्वल। देखो लेंथ कितनी है, सारी लेंथ कितनी है 2 पाई आर, पूरी लेंथ कितनी है 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर, पाई से पाई, आर से आर और इससे 2 पाई, तो ये आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। 4 n टर्न्स, अगर इस वायर की n टर्न हो, 2 3 4 ऐसी n टर्न हो, देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I अपॉन 2। फिर म्यू नॉट, देखो बस करंट क्या है, एक टर्न में आई, 2 टर्न में 2 आई, 3 टर्न में 3 आई और n टर्न में n आई, करंट n आई हो जाएगा, आगे हुई एक डिस्टेंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया n टर्न के लिए। इसके बाद में इसकी 2 एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट वायर। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डेरिवेशन है दोनों में ही, और ज्यादा कुछ नहीं।